हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की वीडियो में आपके साथ वायरलेस ऑपरेटर सीरीज का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमने पूरी कोशिश की है कि चारों सूबों के केपी के, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, चारों सूबों के वायरलेस ऑपरेटर के पास पेपर्स को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 276। इससे पहले के 275 275 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें वायरलेस ऑपरेटर की इस मुकम्मल सीरीज के साथ साथ वायरलेस ऑपरेटर के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। एसटीडी स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर जो है इसका बेसिक काम जो है वो कम्युनिकेशन है। एसटीडी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होगा। एसटीडी ये कॉल की एक किस्म होती है। जब कॉल एक्सचेंज से बाहर दूसरी एक्सचेंज को की जाती है तो इस कॉल को एसटीडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 277। व्हाट इज रेंज ऑफ एचएफ कम्युनिकेशन। एचएफ कम्युनिकेशन की रेंज कितनी होती है? एचएफ कम्युनिकेशन की रेंज 1500 किलोमीटर होती है। ये भी कम्युनिकेशन वायरलेस ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एचएफ स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। काफी ज्यादा दूर तक कम्युनिकेशन करने के लिए एचएफ कम्युनिकेशन जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 278। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये साबका क्वेश्चन में हमने एचएफ की डेफिनेशन पढ़ी थी। एचएफ कम्युनिकेशन जो है इसके 7 पार्ट्स हैं जिसमें ट्रांसमीटर, रिसीवर, हेडफोन, डब्ल्यूटी की, फ्लैट माइक्रोफोन, डायापोल एरियल, पावर सप्लाई। ये 7 पार्ट्स हैं जो एचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 279। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरियल। एरियल की कितनी इकसाम है? एरियल ये होता है जो अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है सेक्शन है, अगर वहां से आप गुजरें या आप रेस्क्यू 1122 के ऑफिस के पास से गुजरे तो आप देखेंगे कि छत पर एरियल लगे होते हैं जिसे उर्दू में एंटीना कहा जाता है। इस एंटीना की जो पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए 3 इकसाम है जिसमें ग्राउंडेड एरियल, नॉन ग्राउंडेड एरियल और डायापोल एरियल शामिल हैं। ये 3 इकसाम हैं एरियल्स की जो कम्युनिकेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें जहन में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर औकात इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 280। द मटेरियल विच हैज नॉट एबिलिटी टू पास द करंट इज कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो खुद में से करंट गुजरने की सलाहियत नहीं रखता उसे इंसुलेटर कहते हैं। ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट बआसानी गुजर सकता है उस मटेरियल को कंडक्टर कहा जाता है। ये दोनों डेफिनेशंस हैं, ये याद रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस है क्योंकि अक्सर औकात ये डेफिनेशंस पेपर से हटकर भी इंटरव्यूज में पूछी गई हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर करंट एंड पास्ट पेपर्स इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। इसके साथ साथ नोट कर लें, अगर आप वायरलेस ऑपरेटर की इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी असामी की तैयारी के लिए ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 281। विच प्रॉफिट इज कॉल्ड अबू अल अंबिया। अबू अल अंबिया जो है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। इसके अलावा 3-4 टाइटल्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं, वो नोट कर लें। दाऊद अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है बल्कि वो नजीबुल्लाह है। नूह अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो नजीउल्लाह है और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो ज़बीउल्लाह है। ये 3-4 टाइटल्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 282। नेम द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा था। इसके अलावा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहहरात में से एक हैं जो कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 283। सिहाए सित्ता आर डैश बुक्स ऑफ हदीस। सहाय सित्ता जो है ये अहादीस की 6 कुतब हैं जिनका नाम आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, सुनन अन्निसाई, सुनन इब्ने माजा। वीवर्स, इनकी तादाद भी याद रखें और इसके साथ साथ इनके नाम भी याद रखें। अगर आप केपीके के पेपर्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कि शॉर्ट डिटेल वाले जो आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स वाले मुख्तसर सवालात जो हैं उनमें इनके नाम भी पूछे गए हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 284। व्हाट वाज ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल।
अबू जहल का जो असल नाम था वो उमर बिन हशाम था। वीवर्स, उमर बिन हशाम जो था, जिसका नाम हम सब जानते हैं अबू जहल था, ये अरब में इस्लाम से पहले अबू अल हिक्म के नाम से जाना जाता था। अबू अल हिक्म का मतलब है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, दानाओं का बाप, अक्लमंदों का बाप। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दीन इस्लाम की दावत दी तो इसने इनकार कर दिया। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अबू दाना नहीं हो, तुम अक्लमंदों के बाप नहीं हो, तुम अबू जहल हो। और उस वक्त से अब तक और रहती दुनिया तक उमर बिन हशाम को अबू जहल के नाम से पुकारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285, हाईएस्ट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इन पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा बहादुरी का जो ब्रेवरी का अवार्ड है वो कायदे आजम पुलिस मेडल है। इसके अलावा निशान हैदर जो है ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जबकि निशान पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में, केपी के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, चारों सूबों के पेपर्स में इन तीनों चारों ऑप्शंस को, तीनों चारों क्वेश्चंस को पूछा गया है। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिख के सर्च करें। जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है, आपको पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें और वायरलेस ऑपरेटर के पोर्शन में तमाम ये मुकम्मल सीरीज के साथ साथ करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ नोट कर लें, हमारी ई टेस्ट वेबसाइट की एक खासियत है कि हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे जितना भी आपको डाटा मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। और उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि जितना भी डाटा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे है ये करंट एंड पास्ट पेपर्स हैं। करंट एंड पास्ट पेपर्स के अलावा हम किसी किस्म का डाटा अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 286, विच ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ सारो। ईयर ऑफ सारो जो है ये 619 एडी को कहा जाता है। ईयर ऑफ सारो का मतलब है गम का साल। इसे अरबी में आमुल हुज़्न भी कहा जाता है। आमुल हुज़्न और ईयर ऑफ सारो इन दोनों का मतलब गम का साल है। इस साल को 619 एडी को गम का साल, ईयर ऑफ सारो इसलिए कहा गया क्योंकि इस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और चचा अबू तालिब फोत हुए। ये दोनों शख्सियात जो हैं ये एक ही साल में फोत हुई, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 619 एडी को ईयर ऑफ सारो, आमुल हुज़्न या गम का साल करार दिया। क्वेश्चन नंबर 287, प्रॉफिट एड्रेस्ड खुतबा जुमा फॉर फर्स्ट टाइम इन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जुमा का खुतबा फर्स्ट हिजरी, पहली हिजरी को दिया। क्वेश्चन नंबर 288, विच सहाबी वाज फर्स्ट हाफिज ऑफ कुरान। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं ये कुरान मजीद के पहले हाफिज थे। इसके अलावा नोट कर ले, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के तीसरे खलीफा भी थे। बहुत से पेपर्स में इनका खलीफा होने का नंबर पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में पहले हाफिज का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 289, हाउ मेनी गजवा आर मेंशन्ड इन कुरान। कुरान मजीद में 12 गजवात का जिक्र है। इसके अलावा ओवरऑल जो इस्लाम में गजवात हैं उनकी तादाद 27 है, 27। क्वेश्चन नंबर 290, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस एक्स ये एक शॉर्टकट की है जो कि कट की कमांड है। अगर आप किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एक्स की कमांड यूज करेंगे। ये इस तरह से डाटा जहां पर मौजूद है वहां से खत्म हो जाएगा और जहां पे आपने लेके जाना है वहां पर ये डाटा जब आप पेस्ट करेंगे तो वहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये चारों कमांड्स जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लें। कंट्रोल प्लस बी जो है ये बोल्ड की कमांड है, कंट्रोल प्लस सी जो है ये कॉपी की कमांड है और कंट्रोल प्लस पी ये किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की कमांड है। क्वेश्चन नंबर 291, चेंज 0.68 टू फ्रैक्शन। 0.68 0.68 को आपने फ्रैक्शंस में जब तब्दील करना है तो 17/25 17/25 इसका आंसर आएगा। शॉर्ट डिटेल में इसको हल किया गया है, इसे देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैथमेटिकल जो पोर्शन है इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप पेपर में इस पोर्शन को हल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 292, ऐड द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ऐड करना है। a/2 प्लस a/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5a/6 इसका आंसर आएगा। शॉर्ट डिटेल में देखें, पहले आपने 3 और 2 का LCM लेना है। LCM इसे उर्दू में ज़ोज़ाफ़े अक़ल कहा जाता है। आप इसका LCM लेंगे और बाकी अमाउंट्स को आप जब प्लस कर देंगे तो 5a/6 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 293, डैश इज कॉल्ड वोल्टाइल मेमोरी। वोल्टाइल मेमोरी जो है ये रैम को कहा जाता है, जबकि नॉन वोल्टाइल मेमोरी जो है ये रोम को कहा जाता है। वोल्टाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जैसे ही आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो जो डाटा आपके सामने होता है वो सेव नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। जबकि
नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब आप कंप्यूटर को बंद भी कर दें तब भी डाटा आपका सेफ रहता है। फॉर एग्जांपल जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो आपके सामने बायोस और फंक्शंस वगैरह विंडो के खुलते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रोम कहलाती हैं। वो डाटा चेंज नहीं होता, वो डाटा वैसे का वैसा रहता है। इसलिए रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है ROM ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 294, ज़कात सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़कात का सिस्टम 1980 में मुतारिफ करवाया गया। व्यूअर्स, ये जो ज़कात का ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के तहत हर साल यकम रमजान को बैंक्स जो हैं ये आपकी एनुअल आमदन पर, जो आपकी सालाना आमदन होती है, उस पर 2.5% जो ज़कात है वो डिडक्ट कर लेते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी कैंडिडेट ने अपने पैसे जो है वो बैंक्स में रखवाए हैं तो यकम रमज़ान को बैंक जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत कटौती करता है। ये ऑर्डिनेंस और ये इस ऑर्डिनेंस को कायम करने की जो डेट है 1980, ये दोनों पॉइंट्स याद रखें। क्वेश्चन नंबर 295, सवाल नंबर 295, उर्दू के पहले शायर किसे कहा जाता है? उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का असल नाम अबू अल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। आप एक सूफी गुलकार थे। इनका ताल्लुक बर्रे सगीर पाको हिंद से था। क्वेश्चन नंबर 296, उर्दू नज़म के पहले शायर किसे कहा जाता है? उर्दू नज़म के पहले शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को कौमी शायरी का बानी भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक दिल्ली इंडिया से था। क्वेश्चन नंबर 297, जदीद नज़म के बानी किसे कहा जाता है? जदीद नज़म का बानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है। इसके अलावा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली से रिलेटेड चंद क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जहन में रखें। नंबर 1, जदीद नज़म का बानी जो है वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। फितरी शायरी का बानी भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। उर्दू के पहले नकात जो हैं वो भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं। और उर्दू सवा निगारी का बानी भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 298, कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू जुबान में तर्जमा किसने किया? कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू जुबान में तर्जमा शाह अब्दुल कादिर ने किया। शाह अब्दुल कादिर ने कुरान मजीद का उर्दू में तर्जमा 1990 से 1991 के दौरान किया। जो तर्जमा शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में किया, उस तर्जमा का नाम मोज़ा अल कुरान रखा गया। क्वेश्चन नंबर 299, उर्दू जुबान की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू जुबान की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है। कदम राव पदम राव इस मसनवी के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम फखरुद्दीन निजामी था। इस मसनवी को 1421 से 1434 के दौरानिये में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 300, जदीद गजल का बानी किसे कहा जाता है? जदीद गजल का बानी मौलाना हसरत मोहानी को कहा जाता है। मौलाना हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। आपने मुसलमानों की आज़ादी के लिए और अलग रियासत के लिए काबिल जिक्र खिदमात सरअंजाम दी और इसके साथ साथ आपने उर्दू जुबान में शायरी भी की। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज के पार्ट 13 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड करंट पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।